28,000 करोड़, आपका और मेरा 28,000 करोड़। अगर इतना सारा पैसा इंडियन बैंक से चोरी हो जाए तो आपका और मेरा क्या होगा? अरे इसमें सोचने वाली क्या बात है, हमारे साथ ऐसा पहले भी हो चुका है। याद नहीं है क्या? विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, लिस्ट लंबी है। और अब ये एक नया एलिजेड कांड। इन्वेस्टिगेटिव आउटलेट कोबरा पोस्ट ने एक नया रिपोर्ट ड्रॉप किया है, लूट वालाज, और इसके सेंटर में है अनिल अंबानी के रिलायंस एडीए ग्रुप। आरोप सीधा है कि आरएडीए ग्रुप ने इंडियन बैंक से 28,874 करोड़ रुपए लोन में लिया है और उसे साइफन ऑफ कर दिया है। ये पैसा पब्लिक बैंक्स का है, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा एक्सेट्रा। समझने की कोशिश करो कि ये क्राइम क्यों है। जब कोई बैंक से लोन लेता है तो उसे बैंक को दिखाना पड़ता है कि ये पैसा वो कहां पर यूज कर रहा है। क्या कोई नया प्रोजेक्ट है, क्या कोई नया बिजनेस एवेन्यू है? इसे जाने बिना बैंक तो आपको मेरे को 1 रुपया भी ना दे। अब देखो, कोबरा पोस्ट का एलिगेशन ये है कि आरएडीए ग्रुप ने ये पैसा बैंक से लेकर फॉरेन शेल कंपनीज, यानी वो सब कंपनीज जो सिर्फ कागज में एग्जिस्ट करते हैं, और कई सारे ऑफशोर अकाउंट में डाइवर्ट कर दिए हैं। इससे क्या होता है कि वो पैसा अब कहां पर खर्च किया जा रहा है इसे ट्रैक नहीं किया जा सकता। कोबरा पोस्ट ने ये भी कहा है कि इसमें से भी 13,000 करोड़ रुपए इंडिया वापस लाया गया है। इसे कहते हैं राउंड ट्रिपिंग, एक तरह का मनी लॉन्ड्रिंग। एलिगेशन सीरियस है, लेकिन आरएडीए ग्रुप ने ये सारे एलिगेशंस को खारिज कर दिया है। ये तो होना ही था। वो कह रहे हैं कि ये सारे एलिगेशंस बिल्कुल बेबुनियाद है और उनके खिलाफ एक फॉल्स कैंपेन चलाया जा रहा है। उन्होंने तो कोबरा पोस्ट के खिलाफ सेबी में एक रिपोर्ट भी दर्ज कर दिया है। तो सच कौन बोल रहा है ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस एलिजेड क्राइम का विक्टिम कौन है? आप, यहाँ पे क्या हो रहा है? और मैं, वो लाखों इन्वेस्टर्स जिनके पैसा ये सारे कंपनीज के शेयर में लगे हुए हैं, और वो लोग जिनका पैसा इन पब्लिक बैंक्स ने आरएडीए ग्रुप को लोन में दिया है। क्योंकि जब ये लोन डिफॉल्ट होगा और ये सारे बैंक क्राइसिस में आ जाएंगे तो आपका और मेरा ही टैक्स का पैसा लगाकर इन सारे बैंक्स को बचाया जाएगा। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं के बच्चे। पर एक सवाल मुझे हमेशा बहुत परेशान करता है कि अगर सरकार के पास अच्छे रोड्स, अच्छे हॉस्पिटल्स, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का पैसा नहीं है तो हर साल वो कैसे इतने बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के इतने बड़े बड़े लोन्स राइट ऑफ यानी माफ कर देती है? मुझे तो नहीं पता। अगर आपको पता है तो कमेंट्स में बताओ।